जय श्री कृष्ण दोस्तों। सोमवती अमावस्या आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर कौन कौन सी पूजन सामग्री की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाती हैं और 108 परिक्रमा लगाने का कारण ये होता है कि जो सुहागिन महिलाएं होती है वो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाती है। तो अगर आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष है तो आप वहां पर जाकर के पूजा कर सकती हैं। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है या आप वहां नहीं जा सकती हैं परिक्रमा लगाने, तो आप क्या करें, तुलसी जी की भी आप परिक्रमा लगाकर पूजन कर सकती हैं। या पीपल के वृक्ष को छोटे से गमले में, छोटा सा वृक्ष आप लेकर के आ जाए और उसको गमले में लगा करके पूजन आप कर सकते हैं। अब पूजा के बाद उसे किसी भी खुले स्थान पर जाकर के हम लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पूजा में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लेनी है। देखिए, सबसे पहले हमें एक दीपक लेना है। ध्यान रहे कि दीपक में हमें लंबी बाती लगानी है और घी या तिल के तेल का दीपक आपको लेनी है। और जो बाती आप लगाएंगे वो कलावे की यानी मौली धागा से बाती, हमें इस दिन रुई का प्रयोग वर्जित माना जाता है, रुई को स्पर्श नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको कलावे की ही बाती लेनी है, रुई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ हम देसी घी का दीपक ले लेंगे। इसके साथ ही हमें धूप बत्ती भी रख लेनी है, जो भी धूप बत्ती आप प्रयोग में लाते हैं वो ले ले। और साथ ही 1 लोटा जल आप ले लें और जो जल है उसमें गंगा जल जरूर से मिश्रित कर ले। इसे हमें पीपल देवता को या तुलसी जी की पूजा करते हैं उनको सींचना है। साथ ही वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे, तो यहाँ कलावा हमें रख लेनी है। अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप जनेऊ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको रोली रख लेनी है, हल्दी रख लेनी है, चंदन रख लेनी है, इससे हमें तिलक करना है। और या फिर आप चोपड़ा ले सकते हैं, चोपड़ा में हल्दी, रोली, चंदन आदि सब कुछ रहता ही है, वो ले लें। और साथ ही आपको अक्षत जरूर से लेना है। अक्षत ध्यान रखें कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, तो आप अक्षत भी जरूर से रख लें। और इसके साथ ही हमें तिल, क्योंकि देखिए अमावस्या की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपको काले तिल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर काले तिल नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सफेद तिल ले सकते हैं। क्योंकि अमावस्या की जो पूजा होती है उसमें पितरों की पूजा की जाती है, तो उसमें काले तिल का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही हमें ऐपन बनाने के लिए देखिए चावल का आटा ले लेना, थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, उसको हमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पतला घोल तैयार कर लेना है। इस तरह से मिश्रण हम तैयार कर लेंगे। इससे हमें क्या है, पीपल के वृक्ष पर छाप देनी होती है, सूंड बनाना होता है। कोई भी सगुन की जो चीज बनाते हैं वो करना होता है। इससे आप हाथ के छाप भी दे सकते हैं, या आपको अगर चित्र बनाने आता है तो सोमा धोबन की चित्र बनाई जाती है। आप चाहे तो पीपल वृक्ष पर भी चित्र बना सकते हैं, ऐपन से छाप दे सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है इसे। और नहीं तो पीपल के पत्ते पर भी आप ऐपन से छाप बना सकते हैं। अगर ऐपन नहीं है तो आप हल्दी या चंदन से भी छाप दे सकती हैं या फिर चित्र बना सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा उसी हिसाब से आपको कर लेना। अब देखिए, हमें जो सोमा धोबिन है उनकी भी इसमें पूजा की जाती है, तो उसे हमें श्रृंगार सामग्री समर्पित करनी होती है। तो श्रृंगार सामग्री आप यथासंभव ले लें। अगर कुछ नहीं तो कम से कम 5 सामग्री आपको जरूर से लेनी है। चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर और मेहंदी जरूर से आप रख लें। तो ये आप श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है। ज्यादा कुछ नहीं तो 5 चीजें तो आप जरूर से श्रृंगार सामग्री रख लें। अब देखिए, हमें जो है दक्षिणा, इस पूजा में दक्षिणा हमें जरूर से रखनी है, क्योंकि दक्षिणा किसी भी पूजा में जो पूजा में रही कमियां होती है उनको पूरा करती है, तो यहाँ हम दक्षिणा रख देंगे। इसके साथ ही हम देखिए भोग के लिए बताशा ले सकते हैं, कोई भी सफेद मिठाई आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप चीनी भी भोग में समर्पित कर सकती हैं। चीनी हो गए, गुड़ हो गए, इनको भी आप समर्पित कर सकती हैं। और यथासंभव अगर आपके पास कोई ऋतुफल है तो आप ऋतुफल भी जरूर से ले लें। जो भी ऋतुफल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो देखिए, अमावस्या के दिन सबके घर में ही खीर बनता है, तो आप खीर का भोग भी लगा सकती है। साथ ही पूड़ी, पुए, पकवान जितने आपके घर में बनते हैं आप उनको अमावस्या की पूजा में प्रयोग में ले सकती हैं। और कुछ नहीं हो तो चीनी तो है ही, अब मैंने बताया चीनी आप ले सकती हैं। अब देखिए, इस पूजा में फेरी दी जाती है, तो फेरी हमें फेरी यानी कि देखिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा दी जाती है। अगर पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपको खाली हाथ परिक्रमा नहीं लगानी है। हाथ में कुछ दाने आपको अनाज के जरूर से, अनाज के ले या कोई भी चीज आप ले सकते हैं और उसी को हाथ में लेकर के आपको परिक्रमा लगानी। जैसे मूंगफली आपने ले ली, मूंगफली के 108 दाने ले लिए, या बादाम आपने ले लिया, बादाम के 108 दाने ले लिए, मखाने हो गए, काजू हो गए, खाने की कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। और नहीं, मैंने तो यहाँ पे मूंगफली ले ली है। अगर नहीं तो आप सुहाग की सामग्री या टॉफी भी ले सकती हैं, लेकिन उसकी संख्या जो है, जो भी सामग्री आप लेंगे उसकी संख्या 108 ही होनी चाहिए। अब जैसे आप चूड़ियाँ ले लें 108 की संख्या में, या बिंदी का पत्ता आप ले सकती हैं, मेहंदी 108 की संख्या में ले सकती है, या सिंदूर को छोटी छोटी पूड़ी आप बना ले, वो आप 108 की
संख्या में ले सकती हैं और उसी से हमें फेरी लगानी, ताकि हमारी संख्या जो है वो काउंटिंग जो है वो गलत ना हो। एक हम परिक्रमा लगाएंगे और एक हम नीचे रख देंगे जो भी हमने सामग्री लिया, तो इससे हमारी परिक्रमा बिल्कुल सही लगेगी। अब देखिए, हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही जो भी परिक्रमा लगाते समय वस्तु लेनी है, फिर उसका दान कर दिया जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो पूजा में अगर आप छोटा-सा हवन करना चाहते हैं कि इस पूजा में हवन भी होता है, तो आप हवन सामग्री भी रख लें। देखिए यहाँ पे हवन सामग्री मैंने ले ली है, इस तरह का एक दीपक आप रख लें, उसमें आप हवन सामग्री को रख करके, कपूर रख करके इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इसमें आप जिस तरह से हवन करती हैं उस तरह से आप हवन कर सकती हैं। और इनके साथ ही देखिए, हवा जो अमावस्या का दिन होता है ना, उस दिन हवन करने का भी विशेष महत्व माना जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो आप जरूर से हवन सामग्री भी रख लें। देखिए, शादी के बाद यदि आप पहली बार पूजा कर रही हैं या परिक्रमा लगा रही हैं, तो पान और धान लेकर के ही आपको परिक्रमा लगाई जाती है। तो आपको पान के पत्ते 108 ले लेने हैं और उसके ऊपर हम धान रख करके 108 परिक्रमा लगाएंगे। जैसे एक परिक्रमा हमने लगाई तो एक पत्ता हमने रख दिया, फिर उसके बाद दूसरी परिक्रमा, इस तरह से हमें 108 बार परिक्रमा लगानी है और पान के पत्ते को लेकर के ही हमें परिक्रमा लगानी है। पहले अगले साल से आप किसी भी चीज से परिक्रमा लगा सकती है। अब देखिए, इसके साथ ही हमें सोमा धोवन के लिए वस्त्र लेनी है। आप चाहे तो ब्लाउज पीस ले सकते हैं, सूट या साड़ी, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ ब्लाउज पीस के साथ ही सारे श्रृंगार का सामग्री है, तो ये आप सोमा धोवन के लिए ले सकते हैं। साथ ही देखिए, पीपल वृक्ष के लिए भी आप 1 मीटर कपड़ा रख ले, कोई सा भी आप कपड़ा रख सकते हैं, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, कोई सा भी 1 मीटर कपड़ा आपको रख लेनी है। तो ये थी कुछ पूजन सामग्री, जो कि आप अगर घर पर भी पूजा कर रही हैं तो आप इन्हीं सामग्री से पूजा कर सकते हैं, या पीपल वृक्ष के पास जाकर के भी आप अगर पूजा कर रही हैं तो यही सामग्री से भी आप वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेसिक सामग्री बताई है, आप चाहे तो इन सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये जो जितनी सी सामग्री है ये पर्याप्त है सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती जो अमावस्या होती है, उस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है और पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर में धन संपदा बढ़ी रहती है और पति की लंबी आयु के लिए भी यह व्रत किया जाता है और भगवान की कृपा से हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त होता है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या का पूजन आप पूरे अच्छे से करें और जो भी सामग्री मैंने बताई है वो सामग्री आप पहले से ही मंगा लें। आशा है आपको सारी सामग्री समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।